हम कल जवाब देने में सक्षम थे। हमने घोषणा की। खासरीन के एक अधिकारी की मृत्यु की। 188वीं जेल से उनकी स्मृति आशीर्वाद बनी रहे। एएल दक्षिणी लेबनान की लड़ाइयों में शहीद हुए। इजराइल राज्य की रक्षा करते हुए मैं परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हम इस कठिन समय में परिवार के साथ बने रहेंगे। मैं घायल आईडीएफ सैनिकों के जल्दी स्वस्थ होने और उनके परिवारों को हिम्मत की कामना करता हूं। मैं लेबनान में हमारी गतिविधियों की जानकारी देना चाहता था। हम 2 संयुक्त अभियानों में शामिल हैं। पहला है जमीनी अभियान। हमारे पास लेबनान में 5 बटालियन हैं। जमीन और हवा से फायरिंग हो रही है। वायुसेना लड़ाकों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। ये तुरंत खतरे हटा रही है और बल प्रयोग कर रही है। इसके साथ वीक हमारा बिंचवाले का घेराव पूरा हुआ। ये दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक है। दोवो पर युद्ध के दौरान, लड़ाई के दौरान गिवाती ब्रिगेड ने रदरान लड़ाकों में से कुछ आतंकवादियों को मार गिराया। जब तक हमारी सेनाएं आगे बढ़ती रहेंगी, हमें एक ऐसा दुश्मन मिल रहा है जो कमजोर हो चुका है। रमात कल अग्रिम मोर्चे पर रहेंगे। चीफ ऑफ स्टाफ ने लेबनान और ईरान में लड़ाई की योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी। जैसा क्यूबाई लोगों ने कहा, दक्षिणी लेबनान के सभी इलाके हिजबुल्लाह आतंकवादियों के लिए मौत का क्षेत्र बनेंगे। दूसरा ऑपरेशन है इजराइल पर रॉकेट और गोलाबारी को कम करने के लिए हवाई हमले करना। उत्तरी कमान और वायुसेना ने पिछले सप्ताह में नुकसान को और बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा है। हम पिछले सप्ताह में अपनी लड़ाई के नतीजों को देख रहे हैं। हमने 250 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो और अधिक खुफिया जानकारी जुटाने में मदद करेगी। हिजबुल्लाह के वैकल्पिक चुनाव और उनके छिपने के स्थानों को हम नागरिक आबादी में खोज रहे हैं। वायुसेना ने उन पर सटीक हमला किया। हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने सोचा कि वे छिप सकते हैं, लेकिन वे छिप नहीं सके। उन्हें पकड़ लिया गया। हम हिजबुल्लाह के लड़ाकों का पीछा हर जगह करेंगे जहां वे छिपेंगे। एक कमांडर दक्षिणी लेबनान में लड़ाई में एक कमांडर गंभीर रूप से घायल हुआ। 3 अन्य। पिछले 3.5 घंटे में 3 और लोग घायल हुए। हाँ, वे घायल हो गए थे। वे हमारे लड़ाकों के लिए उदाहरण थे। यही है आईडीएफ की भावना। हम सभी घायलों के लिए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। सभी घायलों के लिए शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और कुछ मैं कहना चाहता हूं, अपने व्यक्तिगत स्तर पर और सेना के सामने बोलते हुए। हम उन परिवारों के लिए आभारी हैं। परिवार, भाइयों बहनों के लिए, खासकर लड़ाकों के बच्चों के लिए। एक योद्धा और पिता के रूप में मुझे पता है यह हकीकत कितनी कठिन है। इस अनिश्चितता के साथ रोज की अनिश्चितता, ये जटिल और चुनौतीपूर्ण है। हम आपके साथ हैं। आप आईडीएफ की आत्मा, शक्ति और ताकत का हिस्सा हैं। हम खतरों के खिलाफ लड़ते रहेंगे और इजराइल राज्य की सुरक्षा की रक्षा करेंगे। मैं आपको सभी घटनाक्रमों की जानकारी देता रहूंगा।